अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खबरें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आ गई हैं। रहमान अली बाजवा साहब ने बाकायदा से नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात भी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर कर दी गई हैं। और इसके अलावा आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन के कौन कौन से मुतालबात जो हैं जो कि मंजूर होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी रहमान अली बाजवा साहब ने आगाह कर दिया है। जिसमें नंबर 1 पे बात करेंगे डिस्पैरिटी अलाउंस की। तो डिस्पैरिटी अलाउंस 30% तक स्केल 1 से स्केल 19 तक मंजूर हो गया है। यानी कि 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 100% ग्रेड 1 से ग्रेड 19 के मुलाजमीन को आने वाले बजट में लाजमी दिया जाएगा। ये कहना है जी रहमान अली बाजवा साहब का। और इसके अलावा मेडिकल, कन्वेंस और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे के हवाले से भी रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि इसमें भी 100% लाजमी तौर पर इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा जो मुलाजमीन के मुतालबात हैं हायरिंग अलाउंस वगैरह या फिर रूल 17A के हवाले से और लीव इनकैशमेंट के हवाले से, उस हवाले से भी रहमान अली बाजवा साहब ने बड़ी यकीन दहानी करवाई है। तो जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से ये पैगाम है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा कमेटी के साथ तहरीरी एग्रीमेंट में फौरी रिलीफ के हवाले से शिक नंबर B7 पर अमल दरामद करते हुए FBR की जानिब से पेश करदा समरी पर अमल दरामद करते हुए वफाकी काबीना ने 25% जो टैक्स रिबेट है टीचर्स और रिसर्चर्स का, तो उस टैक्स के रिलीफ को दोबारा से बहाल करने के हवाले से समरी को मंजूर कर दिया है। तो आपको बताते चले कि इससे पहले भी टीचर्स और जो रिसर्चर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं और जो रेगुलर रिसर्चर्स थे, उनको टैक्स में 25% छूट दी गई थी, 25% रियायत दी जाती थी। लेकिन उसके बाद जो ये 25% टैक्स में रिलीफ दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया गया था FBR की जानिब से। तो इस हवाले से दोबारा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक असातिज़ा कराम और रिसर्चर्स को जो टैक्स की छूट थी, जिसको रिसेंटली ख़त्म कर दिया गया था, उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। और अब असातिज़ा कराम और रिसर्चर्स की तनख्वाहों में, सैलरी में, इनकम टैक्स में उनको 25% तक जो रिलीफ है वो दिया जाएगा। तो यानी कि मुलाजमीन के इस बड़े मुतालबे को तस्लीम कर दिया गया है और कैबिनेट डिवीज़न ने भी इसको मंजूर किया है। तो यहाँ पर रहमान अली बाजवा साहब ने ये पैगाम शेयर करते हुए कहा है कि मुलाजमीन तसल्ली रखें कि मुलाजमीन के हवाले से जो पहला बड़ा ग्रीन सिग्नल, पहली बड़ी कामयाबी मुलाजमीन को मिल गई है। तो इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि ना सिर्फ इस टैक्स रिलीफ को दोबारा से बहाल किया जाएगा, बल्कि इस पे अमल दरामद उसी तारीख से किया जाएगा जिस तारीख से इस टैक्स रिबेट को ख़त्म किया गया था। यानी कि आपके जो बकाया जात हैं, आपकी जो कटौतियाँ हुई हैं इस टैक्स की मद में, ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम और रिसर्चर्स की जो कटौतियाँ हुई हैं, उनकी भी अदायगी की जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा बाजवा साहब का मज़ीद कहना है कि इंशाअल्लाह ताला मुआहदे की जो दूसरी तमाम शिक्के हैं, दूसरी तमाम जो बातें ऐड की गई थी, जो चार्टर ऑफ डिमांड था या फिर जो मुतालबात थे, उन पर भी 110% अमल दरामद लाजमी करवाएंगे। इसके अलावा जी रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि जो मुलाजमीन हैं वो नंबर 1 पे तो तसल्ली रखें और तसल्ली के साथ साथ आने वाले हर किस्म के हालात के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार भी रखें, अपनी तैयारियों को भी मुकम्मल रखें। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाले बजट 2025-26 में टाइम जो है वो बिल्कुल कलील रह गया है। और इस हवाले से मुलाजमीन का जो हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ है, मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम का जो हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ है, उसमें हुकूमती नुमाइंदगान के भी सिग्नेचर हैं, साइन किए हुए हैं। उस मुआहिदे को अप्रूव किया गया है हुकूमत की जानिब से। और अब इस हवाले से हुकूमत जो है वो भी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं, मुलाजमीन का जो एग्रीमेंट हुकूमत के साथ हुआ है, उस पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत भी अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है। हुकूमत भी इस हवाले से संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। और ये जो मुआहिदा हुकूमत के साथ हुआ है मुलाजमीन का, यह सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल दरामद किया जाएगा, जो कि आपको आने वाले बजट में नज़र भी आएगा। तो अब बात करते हैं कि इस चार्टर ऑफ डिमांड के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद आने वाले बजट में क्या क्या चीज़ें मुमकिन हैं जो कि मुलाजमीन को मिल सकती हैं। जिसमें नंबर 1 पे जो महरूम मुलाजमीन हैं उनको 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, 30% DRA अलाउंस 2025 जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा जुमला तमाम मुलाजमीन को जो एडहाक अलाउंस है वो 10-15% या फिर 20% तक आने वाले बजट में मिल सकता है। आपकी तनख्वाहों में 10-15 या फिर 20% इजाफा जो है वो भी मुमकिन है। इसके अलावा जिस चीज़ पे सरकारी मुलाजमीन की सबसे ज़्यादा नज़रें हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने आने वाले सालों में रिटायरमेंट लेनी है, उनकी नज़रें ख़ास तौर पर इस चीज़ पर लगी हुई हैं। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुलाजमीन के जो पे स्केल हैं उनको बजट में रिवाइज़ किया जाएगा।
لیکن اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ حکومت نے جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے ملازمین کے ساتھ، اس میں پے اسکیل کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر اب ریٹرن فارم میں ایگریمنٹ میں پے اسکیل کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، تو اس حوالے سے کنفرم کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ پے اسکیل جو ہے وہ آنے والے بجٹ میں ریوائز کیا جائے گا یا نہیں۔ لیکن دوسری جانب تو دیکھیں تو اب پے اسکیل کی ریویژن کے حوالے سے جو ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، پروسیس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں پے اسکیل کو ریوائز کیے ہوئے۔ تو اب ایگزیکٹ ٹائم تو آ گیا ہے، لیکن اب یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پے اسکیل ریوائز کرتی ہے یا نہیں۔ لیکن جہاں تک بات ریٹرن ایگریمنٹ کی ہے تو ایگریمنٹ میں پے اسکیل کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو عرصہ دراز سے ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں اضافے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے نہ صرف ملازمین کا مطالبہ ہے اور ملازمین نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بات شامل کی ہے، بلکہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق بھی پی اینڈ پینشن کمیشن نے اپنی سفارشات میں بھی یہ بات واضح الفاظ میں کہی تھی کہ ملازمین کو جو ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس دیا جا رہا ہے وہ انتہائی قلیل ہے، لہٰذا ملازمین کو اس مہنگائی کے تناسب سے ان تمام الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اس ایگریمنٹ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ کم از کم 100% یا پھر مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کے جو الاؤنسز ہیں، خاص طور پہ میڈیکل، ہاؤس رینٹ اور کنوینس الاؤنس میں لازمی طور پر آنے والے بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے بجٹ میں ملازمین کے جو الاؤنسز ہیں ان میں حکومت لازمی طور پر اضافہ کرے گی۔ اگر حکومت جو ہے وہ تینوں الاؤنسز میں اضافہ نہ بھی کرے تو کم از کم ایک الاؤنس میں حکومت جو ہے وہ اضافہ لازمی کرے گی، اور یہ اضافہ ملازمین کو ملنا بھی چاہیے، اور یہ حکومت کے لیے اضافہ کرنا مہنگائی کے تناسب سے ممکن بھی ہے۔ تو یہ جی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ اس میں ملازمین اور حکومت کا جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس میں ملازمین کے مفادات کا کہاں تک تحفظ کیا گیا ہے، ملازمین کے لیے اس میں کیا فوائد لکھے گئے ہیں، اور جہاں تک اس ایگریمنٹ کی بات ہے تو اس میں کم از کم اس میں لگ بھگ ملازمین کے 9 بڑے مطالبات شامل کیے گئے ہیں جن پہ آنے والے بجٹ میں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس حوالے سے رحمان الباجوہ صاحب نے 2 سے 3 دفعہ اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے اور ملازمین کو تسلی دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ملازمین کو ریلیف لے کر دیں گے۔ اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں، اس ایگریمنٹ میں جو ملازمین کے اہم ترین مطالبات تھے ان کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی ہے۔ سو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔